हाय गाइस, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया था। यहाँ से आपका लेवल अप हो रहा है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। यहाँ से आपके क्वेश्चन में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, यहाँ से लेवल थोड़ा आपका अप हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है क्वेश्चन में? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक लड़का है जिसकी आपको ऊंचाई दी है 1.5 मीटर टॉल बॉय, जो कि खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे। डिस्टेंस नहीं दिया आपको, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। किससे? 30 मीटर की जो बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग की जो आपको हाइट दी है 30 मीटर की बिल्डिंग है, उससे एक लड़का कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और लड़के की हाइट दी है। देन और आगे दिया हुआ आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कुछ दूरी तक जाता है तो उसका एंगल जो 30 से कितना हो जाता है? 60। तो फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। तो आपको ये फाइंड करना है कि वो कितने डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला है। ठीक है, डायग्राम बना के समझते इस क्वेश्चन को हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्राउंड बना रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड। अब बात करते हैं एक लड़का। तो यहाँ पे एक लड़का बना दिया हमने। ठीक है, एक लड़का है, इसकी हाइट आपको दे रखी है, कितनी दी है? 1.5। ठीक है, इसकी हाइट आपको दी है 1.5 मीटर। यहाँ से 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बताई, कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो आपको बिल्डिंग बनाना है तो 30 मीटर की बिल्डिंग हो वो बना लेते हैं हम। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एक बिल्डिंग हो गई 30 मीटर की। ठीक है, ये 30 मीटर की एक बिल्डिंग है। देन 30 मीटर की यहाँ से ये कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और डिस्टेंस आपको नहीं पता ही। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का टॉप है यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30। यहाँ से जो एंगल बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है 30 का। तो हम 30 का एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये है 30 का। ठीक है, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसकी आई से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर, ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री। देन और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है उसके बाद। वो एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 to 60। कब इंक्रीज हो रहा है? जब वो कुछ ही वॉक्स द टुवर्ड द बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो डिस्टेंस नहीं बताया हमको, ये बताया कि जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। ये लड़का यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, जो एंगल है वो कितना हो गया? 30 से 60। देन यहाँ से जो एंगल हो रहा है वो कितना हो गया? पहले कितना था? 30, अब कितना हो गया है? 60। ठीक है, अब फिर जैसे जैसे पास में जाएगा बिल्डिंग उसका मुंह ऐसा ऊपर होते जाएगा, तो ये 30 होगा और ये कितना होगा? 60। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है कि लड़का यहाँ से यहाँ कितनी दूर चला। ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे क्या करना है? फाइंड। ठीक है, चलिए इस तरह की जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। पे मैं इसको नाम दे देता हूँ पहले। ये हो गया ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ और जी। ठीक है, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया यहाँ पे। देन अब मैं आपको क्या कह रहा था, यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं? 2। अब तो देखो एक ए एफ और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए एफ सी, और दूसरा हो गया है ए डी और सी। ठीक है, जब भी हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें 2 वेरिएबल लेना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन करने में बहुत सुविधा हो जाती है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेंगे, फिर 2 राइट एंगल दिए हैं तो 2 वेरिएबल लेंगे। ठीक है, देन क्या फाइंड करना है उसमें? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ई और जी। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं जितना बड़ा ई जी है उतना बड़ा डी और एफ भी होगा, क्योंकि उसके पैर और उसकी आँख एक ही जगह पे होगी ना। तो जितना बड़ा ई और जी है उतना बड़ा डी और एफ भी होगा, मतलब हमें डी और एफ फाइंड करना है। इसको लेट कर लेते हैं हम कि ये कितना हो गया? एक्स। ठीक है, और एक वेरिएबल लेना है। और हमको ये तो दे रखा उन्होंने कि बिल्डिंग की हाइट,
तो देन हम इसको ही वेरिएबल ले लेते हैं, ये हमें नहीं पता है तो हम ले लेते हैं वाई। ठीक है, तो वेरिएबल हमने ले लिया एक एक्स और एक वाई। देन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। नाउ यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन, यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रॉ फिगर। ठीक है, हमको जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी उससे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। देन क्या फाइंड करना है हमको, डी से एफ तक के डिस्टेंस। लेट कर लेते हैं डी और एफ। लेट डिस्टेंस वॉक बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितनी मानी हमने डिस्टेंस टी और एफ, कितनी हो गई, टी एफ हमने लिए एक्स, हमने लेट किए कि जो डिस्टेंस वॉक बाय बॉय, जो लड़के ने डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ, वो हमने एक्स लेट किए। देन और क्या हम लेट कर रहे हैं कि एफ सी क्या है, फ्रॉम डायग्राम के थ्रू हम एफ और सी, ये हमने क्या लेट किया है, वाई। एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एक्स फाइंड करना है। तो देखते हैं हम इसको किस टाइप से फाइंड करेंगे एक्स को। नो, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए सी एफ। आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, मैं सबसे पहले छोटा वाला ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने छोड़ दिए, जो लड़की की हाइट हमको दी थी वो 1.5 है, तो मतलब डी और ई हमको दिया 1.5, तो यहाँ पे ए और जी पे 1.5 होगा, और सी से बी की डिस्टेंस, क्योंकि ये लड़के की हाइट यहाँ तक हुई, सी और बी और सी भी क्या होगा 1.5। तो हमको ये बिल्डिंग की पूरी ए और बी कितनी दिया 30, तो इसमें से हमें 1.5 को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए सी और एफ, तो हमें ए और सी की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये जो 30 है ये पूरी डिस्टेंस आपको दे रखी है। ठीक है, जो 30 आपको दी है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उसमें से आपको 1.5 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये 30 आपको जो दी हुई है ये इस पूरे की डिस्टेंस है, तो हम 1.5 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसको करते हैं, पहले मैं डायग्राम को पहले थोड़ा नीचे लिख कर देता हूँ कि आपको समझ पड़े। ठीक है, देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको दी है फ्रॉम डायग्राम से क्या हो रहा है, ए डायग्राम के थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो डी ई है, डी ई किसके इक्वल होगा, वो एफ और जी के, और वही इक्वल होगा बी और सी के। बोल सकते हैं ऐसा, कितना दिया हुआ है 1.5, क्योंकि ये लड़के की हाइट है यही। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम डी ई इक्वल टू एफ जी इक्वल टू बी सी। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम लिख रहे हैं। देन हमको दी हुई है ए बी, कितनी दी है, ए बी हमको दी है उन्होंने, जो बिल्डिंग है ए बी वो दी हमको 30 मीटर। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पे हो गया, डायग्राम को देख के कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। बोल सकते हैं हम ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। तो हमें वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, कितनी है वो 30 मीटर, तो यहाँ लिख दिया हमने 30 मीटर। बी सी की वैल्यू अभी हमने देखा कि बी सी है 1.5 ही है, तो यहाँ लिख दिया 1.5, और यहाँ से हमें ए सी फाइंड हो जाएगा ताकि हम ट्रायंगल में उसका यूज़ कर सकें, तो ऐसे वो लिख दिया ए सी। ठीक है, देन ये होगा 30, ये इस साइड आएगा तो का हो जाएगा माइनस का, माइनस 1.5। ठीक है, इक्वल टू में ए सी। अब 30 में से 1.5 माइनस करना है, बहुत सारा कोई भी माइनस करते नहीं आता है, एक बार देख लो। 30 पॉइंट नहीं है तो जीरो लगाएंगे, और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखते हैं, ये हो जाएगा 1.5। ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे जीरो आप कितने भी लगा सकते हैं बाद में। 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 1 कैरी, यहाँ 30 में से 2 माइनस करता हूँ मैं डायरेक्ट, होगा 28, तो ये आएगा 28.5 इक्वल टू ए सी। ए सी इक्वल टू हो गया 28.5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा जो ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस हमने अभी फाइंड की है ये वाली। ठीक है, कितनी हो गई 28.5। अब हम ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी और एफ क्या 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 चाहिए हमको इस ट्रायंगल में। देखो एक एंगल दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है इसका वाई, और इसमें परपेंडिकुलर दिया, क्योंकि इसके थीटा के सामने जो एंगल होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिया और बेस दिया है। हाइपोटेनस से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है ये देखते हैं। टूल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले,
क्या चाहिए था हमें रूल के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है टेन थीटा में, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। देन परपेंडिकुलर आपको दिया है AC, अभी हमने उसकी लेंथ फाइंड की थी। परपेंडिकुलर पर बेस कितना दिया है F और C, तो मैं डायरेक्ट वाई लिख रहा हूँ FC की जगह पे वाई। ठीक है, हमने लेट किया था कि FC इक्वल टू वाई होगा। देन 1060 की वैल्यू क्या होती है टेबल में, 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, क्योंकि 1030 की होती है 1/√2, 1060 की होती है √3, तो यहाँ लिख देता तो मैं √3 इक्वल टू AC की वैल्यू 28.5, ये होगी 28.5 और वाई ऐसा का ऐसा। तो यहाँ से वाई फाइंड हो जाएगा, वाई को इस साइड ले जाते हैं, इसका अपन में कुछ नहीं 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 वाई इक्वल टू 28.5, वाई इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, अभी हमारा मेन आंसर नहीं है, अगर हमारा मेन आंसर होता तो हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते। ठीक है, ये हमारा मेन आंसर नहीं है। देन अभी हमें एक्स फाइंड करना है, तो मेन क्वेश्चन का आंसर है वो तो एक्स है, तो हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है, देन आप देखते हैं ट्रेंगल AC और D पूरा लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल ACD में। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इन राइट एंगल ट्रेंगल, ये जो वैल्यू आई है इसको मैं ब्लॉक में लिख देता हूँ। ठीक है, इन राइट ट्रेंगल, कौन सा ले रहे हैं पूरा ट्रेंगल। ठीक है, जो बड़ा वाला AC और D, ACD। क्या देखना है इस बार हमको, जो C और D है वो तो पूरा होगा x प्लस वाई। ठीक है, आपको दिख रहा है नीचे इधर x और इधर y है। एंगल हो गया 30, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बेस हो गया x प्लस वाई, तो वही परपेंडिकुलर बेस किस में आता है 10 में आता है, तो यहाँ पे 10 ही यूज़ होगा। ये हो गया 10 30, पिछली बार 60 था, इस बार 30 ले रहे हैं क्योंकि बड़ा वाला ट्रेंगल है। ठीक है, ये ट्रेंगल हो गया ACD। ठीक है, क्योंकि हमें राइट ट्रेंगल ही लेना है, इसलिए अब ये मत सोचना कि ट्रेंगल AFD क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम राइट ट्रेंगल पे ही वर्क करते हैं, इसलिए ट्रेंगल ACD लिया हुआ है। देन 1030 क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब AC और बेस क्या हो गया x प्लस वाई, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका AC और बेस हो गया x प्लस वाई। AC की वैल्यू 28.5 है। ठीक है, पुट कर देते उसमें। देन 1030 की वैल्यू 1/√3, AC की वैल्यू 28.5 और x प्लस वाई। अभी हमने y की वैल्यू फाइंड की थी, बस यहाँ पुट करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू हमें सीधे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। देन इसको करते हैं 1/x प्लस वाई का मल्टीप्लाई इस सेट हो जाएगा 1 के साथ, तो x प्लस वाई ऐसा कैसा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 28.5 और यहाँ पे हो गया √3। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है y की जगह 28.5, यहाँ पे पुट कर रहे हैं y की वैल्यू x प्लस 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, आप लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 28.5 √3। देन x इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 √3। ये पूरा उठा के उस साइड ले गए। ठीक है, अपन में कुछ नहीं 1 कर सकते अपन, ये पूरा उठा के ले गए, तो ये क्या हो गया माइनस में 28.5 अपॉन में √3। देन इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हमने लिख दिया 1। अब आप देखो यहाँ पे एलसीएम लेना और कैलकुलेशन करना बहुत टफ होगा, क्योंकि पॉइंट में नंबर, तो हम यहाँ पे कॉमन दिख रहा है दोनों में 28.5 यहाँ भी 28.5 यहाँ भी, तो हम कॉमन ले लेते हैं। x इक्वल टू 28.5 हमने यहाँ ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा सिर्फ √3 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 माइनस, यहाँ तो पूरा कॉमन निकल के 28.5 तो यहाँ बचा 1 अपॉन में बचा √3। अब हम लेते हैं एलसीएम। देन x इक्वल टू हो गया 28.5, इसका एलसीएम लिया तो आया √3। ठीक है, 1 यहाँ पे 1 है, 1 की टेबल पे √3 ही आएगा, उसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा √3 इंटू √3, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 3 माइनस, यहाँ सेम है √3 यहाँ पे √3 है, कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ आएगा सीधे 1। देन ये हो जाएगा x इक्वल टू 28.5, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 और अपन में आ गया √3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, x इक्वल टू हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, 8 2 जा 16 और एक 17 का 7 1 कैरी। ठीक है, देन 2 2 जा 4 और एक हो गया 5। देन एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे एक नंबर छोड़ के क्या लगाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट में क्या है √3, आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू डायरेक्ट 57 अपॉन का √3। और अब ये हमारा मेन आंसर है, हमें x से ही फाइंड करना था।
तो यहाँ पे हमें अपॉन में अंडर रूट नहीं छोड़ना है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x इक्वल टू 57√3, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट 3 इंटू अंडर √3 क्या बचा 3, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 3 1 जा 3 बचा 2, तो होगा 27, 3 9 जा 27, तो आंसर आया आपका x इक्वल टू 19√3। और अगर आपको वैल्यू थे अंडर√3 की 1.73, तो आपको वो भी इसमें पुट करके आना है, ठीक है, क्वेश्चन में अभी दी हो तो, यहाँ पे आपको नहीं दिए, तो यहाँ आपको फाइंड हो गया कि जो लड़का चला था वो कितना चला है, 19√3 मीटर, ठीक है, x से फाइंड करना था और हमने वही फाइंड किया है, देख सकते हैं आप, हमें सिर्फ ये x से ही फाइंड करना था, ये वाला, ठीक है, लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, 19√3 मीटर। तो लिख सकते हैं हम, अब बॉय, ये लाइन को हम लिख सकते हैं पूरी कि द बॉय वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इक्वल टू 19√3 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप में इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं एक बार फिर से इसको करके समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या दिया क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. वो क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट है ग्राउंड में, कोई पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है उसके बॉटम का और उसी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो हो रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और जो टावर है आपको कितना कहाँ लगा है, वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, ठीक है, आपको टावर की हाइट फाइंड करना है। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को ना, बनाते डायग्राम क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट पे तो ग्राउंड बना लेता हूँ मैं, ग्राउंड, ठीक है, क्या बोला हुआ है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे, ये हमने ले लिया पॉइंट ग्राउंड पे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वो टावर किसके ऊपर खड़ा हुआ है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो पहले हमें तो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, सबसे पहले बनाते हैं बिल्डिंग, ठीक है ना, इसको बनाते हैं बिल्डिंग, ये हो गई आपकी बिल्डिंग, ठीक है, क्या दी है बिल्डिंग की लेंथ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हो गई 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर है, ठीक है, वो टावर का बॉटम और टॉप, तो इसके ऊपर टावर बनाते हैं हम, ये हो गया इसके ऊपर एक टावर, ठीक है, ये टावर हो गया ये, और ये तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो टावर को बॉटम है और एक टॉप है, टावर के बॉटम और टॉप का जो एंगल है वो 45 और 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और यहाँ से भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है बोला उन्होंने, ठीक है, देन कितना बन रहा है 45 और 60। अब आप बताओ 45 कौन सा और 60 कौन सा होगा। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला एंगल कौन सा है, ऊपर वाला, वो 60, और वैसे भी 60 बाद में लिखा, 45 पहले लिखा हुआ है। देन ये हो गया 45, ये हो गया 45 क्योंकि छोटा है, और ये बड़ा वाला हो गया 60 डिग्री, ठीक है। नाम दे देते हैं कि ए बी क्या है, एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, ठीक है, बीच एक टावर हो गया, देन यहाँ पॉइंट दे दिया डी, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। देखिए एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, देन यहाँ इस पॉइंट से, इस बिल्डिंग के जो इस पॉइंट से ये टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है, और टावर का बॉटम, जो टावर का बॉटम वाला पॉइंट है वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 का। तो आपको फाइंड करना है टावर की हाइट फाइंड करना है, ठीक है, ये इसकी हाइट नहीं दी पीसी की, ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक तो ए बी टी और ए सी डी। तो जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि इससे क्वेश्चन करने में सुविधा हो जाती है। तो मैं यहाँ पे दो
एक तो मैं यहाँ ले लेता हूँ x और एक ले लेता हूँ y, ठीक है, दो वेरिएबल लेता हूँ, एक ले लिया x, एक ले लिया y, ठीक है। नाउ लिखते हैं यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन, यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ फिगर, ठीक है। जो फिगर हमने जो बनाया है इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके ही फिगर को बनाया हुआ है। देन लेट कर लेते हैं, जो हमको फाइंड करना है उसको लेट कर रहा हूँ, लेट हाइट ऑफ टावर, ये फाइंड करना है, लेट हाइट ऑफ टावर। क्या है टावर, यहाँ पे BC है, इसकी हाइट हमने लेट की कि x मीटर है, ठीक है। और दूसरा हम क्या लेट कर रहे हैं कि अब पॉइंटर इस बिल्डिंग से कितनी दूर है, डिस्टेंस है बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट D। क्या लिया हमने इसको, AD इक्वल टू हमने लिया हुआ है y, ठीक है। देन अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, हमको x से फाइंड करना है, यहाँ हमने दो वेरिएबल लिया है x और y, ठीक है। इसको हम y नहीं भी ले तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इससे समझ में अच्छा पड़ता है कि तो राइट ट्रायंगल है तो हमने दो वेरिएबल लिए। देन ट्रायंगल लेते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल AB और D। देखते हैं क्या इसमें, एक तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कॉमन साइड दोनों में क्या है y, ठीक है। जो भी कॉमन साइड है दी हो उसकी वैल्यू पहले निकाल लेना चाहिए, उससे क्वेश्चन और जल्दी सिंपल तरीके से हो जाता है। तो हम पहले y फाइंड कर लेंगे। तो ट्रायंगल ABD में क्या हो गया, आपको दिया है एक तो परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस से आपको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस कायम में होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर और बेस होता है आपका 10 में, तो 10 का यहाँ पे यूज़ करते हैं, 10 45 डिग्री हो गया, 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और बेस हो गया आपका y ले रहा हूँ, ठीक, डायरेक्ट। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो लिख दिया 1 इक्वल टू AB कितना दिया आपको 20 मीटर और y की जगह पे y। मैंने आपको कहा था जो साइड कॉमन होती है AD दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, दोनों राइट ट्रायंगल में AD कॉमन है, तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, y का इधर मल्टीप्लाई किया, y आ गया 20 मीटर, ठीक है। देन आप लेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल और वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें लेते हैं ट्रायंगल ADC, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल CAD, ठीक है। ट्रायंगल ले लिया मैंने CAD, यहाँ भी वही है, परपेंडिकुलर है और बेस है, यहाँ भी हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है। देन सेम आएगा tan थीटा, तो tan यहाँ पे पर हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया परपेंडिकुलर, कितना यहाँ पे x + 20, क्योंकि पहले 20 था, यहाँ पे x भी जुड़ गया, यहाँ पे ये हो गया x + 20 परपेंडिकुलर में, और बेस क्या हो गया आपका y, ठीक है। देन tan 60 की वैल्यू होती है √3 x + 20 अपॉन में y। हमने y की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी 20, यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले y के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, √3 × 20, सॉरी बाद में वैल्यू पुनः y लिख देता हूँ पहले मैं, √20 × y इक्वल टू यहाँ x + 20 है। देन y की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 20 हो गई, तो हो जाएगा 20√3 इक्वल टू x + 20। x की वैल्यू फाइंड करना है, 20 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, ये 20√3 माइनस में 20 इक्वल टू x, 20 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या √3 माइनस 1 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपको मिल गई, x इक्वल टू हो गया 20√3 माइनस 1, ठीक है। यही फाइंड करना था हमें, जो हाइट ऑफ टावर है x हमने माना था, यह फाइंड हो गया 20√3 माइनस 1। अगर आपको बोले कि √3 की वैल्यू रखना है इसमें, कभी किसी क्वेश्चन में दी होती है 1.73, इसमें आपको नहीं बोला ऐसा, तो आप वहाँ पे पुट करके आइएगा, ठीक है, मेंशन दिए अगर वहाँ पे आपको मेंशन की हो तो ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इस कितनी निकली है 20√3 माइनस 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन
द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल किसको बोलते हैं? जो भी अपने महात्मा गांधी इनकी मूर्ति वगैरह देखी है वो किसी के ऊपर बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं पेडिस्टल। ठीक है। देन अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, जो आपको बोले है मूर्ति जो स्टेचू है 1.6 मीटर उसकी आपको हाइट रखी है, जो कि स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, जो कि एक पेडिस्टल के ऊपर खड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। जो मूर्ति का जो एकदम टॉप वाला पॉइंट है वहाँ उस पॉइंट का इस जो ग्राउंड पे पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल इज 45। अब जो हमने सवाल किया था सेम टू सेम सवाल है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे बस इसकी जगह पे क्या बोल दिया है, ये इसकी जगह पे हो गया पेडिस्टल और इसकी जगह पे हो गई आपका स्टेच्यू। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का बन रहा है और इसके टॉप का बन रहा है। ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। देन बनाते हैं इसका डायग्राम। फाइंड द हाइट ऑफ अ पेडिस्टल। आपको इस बार पेडिस्टल की हाइट फाइंड करना है। ठीक है। पिछली बार आपने ऊपर टावर की थी, इस बार आपको नीचे वाली की हाइट फाइंड करना है। तो इसको बनाते हैं। एक बार आपको फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। देखिए इसको बोलते हैं पेडिस्टल, जो आपको मूर्ति के नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं पेडिस्टल। इसकी हमको हाइट फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है जो एक स्टेचू 1.6 मीटर का, उसका एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, और जो इसके पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि पेडिस्टल की हाइट क्या होगी। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम को देख के ना। डायग्राम बना लेते हैं हम भी। सबसे पहले बना रहे हैं ग्राउंड, हो गया ग्राउंड। देन पेडिस्टल बनाते हैं, ये हो गया आपका पेडिस्टल। देन वो बोल रहा है कि 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। देन मूर्ति बनाना है आपको, वो उसकी हाइट कितनी बोली? 1.6। यहाँ से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई। ठीक है। ये हो गई 1.6 मीटर एक स्टेचू, एक मूर्ति है। ठीक है। और ये हमारा हो गया पेडिस्टल। देन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है ये वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेचू इज 60 डिग्री। जो ऊपर का इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो बना देते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है। ये वाला। और क्या बोला हुआ है आपको? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का टॉप ये वाला हुआ, इसका भी इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 45 डिग्री। तो ये भी बना लेते हैं हम। ये वाला जो दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री। ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। फिर वो क्या फाइंड करना है? पेडिस्टल की हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो नाम देता हूँ मैं ए बी सी और डी। ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी डी, एक हो गया ए सी डी। ठीक है। दोनों में कॉमन हो गया है बेस, यहाँ पे दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको कहा था कि जब भी 2 राइट ट्रायंगल हो तो हमें 2 वेरिएबल लेना है। एक मैंने ले लिया एक्स और एक ले लिया वाई। ठीक है। देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन। यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ फिगर। ठीक है। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया जो हमको दी थी इंस्ट्रक्शन। देन अब हमने लेट किया हुआ है क्या? हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना थी? हाइट ऑफ पेडिस्टल ए बी। क्या लिया हमने? एक्स। और वाई क्या लिया हुआ है हमने? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पेडिस्टल। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पेडिस्टल AD। ये हमने क्या लिया हुआ है? y। ठीक है ना। हमको x से फाइंड करना है। देन करते हैं क्वेश्चन को आगे। इन ट्रायंगल ABD। ठीक है। इन ट्रायंगल ABD
फिर देखते हैं क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है और बेस है, इस बार हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, वही होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फिर से 10 और 10 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, हाइपोटेनस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस में 10 में आता है, तो 10 45 डिग्री हो गया। 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन में बेस क्या हो गया, ए डी, ए बी अपॉन में ए डी। देन पुट करते हैं वैल्यू, 10 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू हमने एक्स सेलेक्ट की है और ए डी की वैल्यू हमने वाई लेट की है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि दोनों में जो कॉमन उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन बेस है वाई, वाई की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, वाई इक्वल टू हो गया एक्स। ठीक है, इसी को हम आगे सेकंड वाले में पुट कर देंगे। देन अब देखते हैं इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 लेते हैं इस बार, 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, पूरा ले रहा हूँ ए सी अपॉन बेस क्या हो गया आपका वाई। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी एक्स प्लस 1.6। ठीक है, एक्स प्लस 1.6। देन वाई की जगह पे वाई ही आएगा, वाई। अब हमने वाई की वैल्यू निकाली थी, वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो हम यहाँ पुट कर देंगे कि ये वाई जो है वो एक्स के इक्वल है। पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, ये हो गया √3 वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। अब ये वाई की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। एक्स वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो ये एक्स इधर आएगा, तो प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा √3 एक्स माइनस में एक्स इक्वल टू 1.6। एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो ये बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। एक्स ये मल्टीप्लाई में पूरा तो अपन में चले जाएगा, जब बचेगा 1.6 अपन में √3 माइनस 1। और हमारा मेन आंसर है एक्स। ठीक है, भाई से हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक्स जो हमको वो फाइंड करना था, पेडिस्टल की हाइट है, इसलिए हमें अपन में अंडर वाला नंबर नहीं रखना है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 का नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1.6, ऊपर तो हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देन आगे करते हैं इसको, एक्स इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 माइनस किया तो बचा 2। ठीक है, देन पॉइंट हटाया यहाँ से, ये वाला तो अपन में क्या आ गया 0, तो हो गया एक्स इक्वल टू 16 अपॉन में 20। देन √3 प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं इसको, ये हो रहा है 4 से 4 टाइम, 4 से 5 टाइम हो गया 4/5। एक्स इक्वल टू हो गया 4/5 √3 प्लस 1। देन डिवाइड करेंगे 4 को 5 से, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट यहाँ का 0, 4 से 8 टाइम तो यह 0.8। ठीक है, एक्स इक्वल टू ये हो गया 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, √3 की वैल्यू उन्होंने पुट करने का भी नहीं बोला था। एक्स इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 ये हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पेडिस्टल की हाइट है वो हो जाएगी आपकी, जो पेडिस्टल की हाइट हो जाएगी आपकी 0.8 √3 प्लस 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी बिल्डिंग के टॉप का, वो किसी टावर के फुट से, मतलब टावर आपको यहाँ पे दो चीज़ दी है, बिल्डिंग भी दी है और टावर भी दिया है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग के टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन
किसी टावर के फुट से 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इस बार टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द बिल्डिंग से कितना है 60 डिग्री, मतलब दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के बॉटम से हो रहा है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, आपको टावर की लेंथ यहाँ पे दी हुई है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ग्राउंड बना रहा हूँ सबसे पहले, ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो पहले बिल्डिंग बना देते हैं। बिल्डिंग ये बनाता हूँ, बिल्डिंग ये हो गई आपकी बिल्डिंग। ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। टावर भी बनाना पड़ेगा, टावर भी बना लेते हैं हाथ के साथ। ये हो गया आपका टावर। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, बिल्डिंग के टॉप का, किससे, फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट कौन सा हो गया, ये। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये बनाते हैं, ये कितना हो गया, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो आपके बिल्डिंग, और ये क्या है टावर। ठीक है, टावर के फुट से, ये टावर का फुट है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30। देन वहीं पे आपको बोला हुआ है सेकेंड कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। इस पर बात करें टावर के टॉप की और बिल्डिंग के फुट की, जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना है 60। तो आप देखो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60, इसका मतलब आपको सीधे ही मालूम पड़ जाएगा कि टावर की हाइट ऊंची होगी बिल्डिंग से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो 30 जा रहा है, यहाँ से कम नीचे देखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको ऊंचा देखना पड़ रहा है। इसका मतलब टावर की जो हाइट है वो ज़्यादा होगी बिल्डिंग से। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन से आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 का। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो टावर की हाइट है वो ज़्यादा है। देन इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, जो टावर की हाइट आपको दी है 50 मीटर हाई, देन फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। यहाँ से इतना समझ पड़ेगा बिल्डिंग की हाइट टावर से छोटी आएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है ना। क्वेश्चन को एक बार आपको मैं बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू। देखिए इसमें कि जो ये बिल्डिंग दिया है और ये दिया हुआ आपको टावर 50 मीटर का। टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, टावर की हाइट आपको दे रखी है ना। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन सॉल्व करते हैं इसको। वही लिखते हैं लाइन, यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन, यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ फिगर। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हमको दी थी उसका यूज़ करके हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। देन नाम दे देते हैं इसको, ए बी बिल्डिंग की हाइट हो गई, सी और डी टावर की हाइट हो गई। देन और तो कोई नाम देना ही नहीं यहाँ पे, लेट कर लिया हमने। यहाँ पे देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला मतलब एंगल बी ए सी और एक एंगल और ट्रायंगल हो गया ए सी डी। ठीक है, ये वाला पूरा 90 का। तो जब भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं तो हम क्या करते हैं 2 वेरिएबल लेते हैं, एक ले लिया x और एक ले लिया y, और जो कॉमन होता है दोनों में, जिससे जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है y, तो y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ताकि हम उसको पुट कर सकें। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू कितना ले लिया हमने x मीटर। देन डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग ए सी, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग ए सी इक्वल टू ले लिया हमने y। ठीक है, ये हमको लेट करने की ज़रूरत नहीं भी, अब बिना भाई को लेट करे तब भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं तो मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ। देन देते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी और सी क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, tan थीटा में। कितनी बार हमने देख चुके हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। ये 10 में होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो हम लिखते हैं 10 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेंगल लिया है BAC वाला, ठीक है, ABC वाला, मतलब 10 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है AB, और बेस आपका हो गया AC, ठीक है। देन AB की वैल्यू हो गई x, 10 30 की वैल्यू थी 1/√3, AB की वैल्यू हो गई x और AC की वैल्यू हो गई y। क्या फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ से, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि y दोनों में कॉमन है, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो y √3x यहाँ आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो √3x, ठीक है। ये हमको x की वैल्यू मिल गई है, ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। देन ट्रायंगल ले लेते हैं बड़ा वाला, ट्रायंगल AD और C, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। देन वापस वही परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस की बात है, हाइपोटेनस को लेना देना नहीं है, तो 10 लेंगे, 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया CD, मतलब DC, और अपॉन में बेस हो गया AC। 10 60 की वैल्यू हो गई √3, और TC आपका हो गया 50 दिया हुआ है आपको 50 मीटर, और AC y है, ठीक है। देन y की वैल्यू हम पहले यहाँ फाइंड कर चुके हैं, √3x पुट कर देंगे हम इसमें, तो हो जाएगा √3, y भी इधर ले लिया मैंने, y = 50, y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3 to √3x = 50, तो ये हो जाएगा x = 50, √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो होगा 3, ठीक है, 3x = 50, तो हो गया x = 50 अपॉन में 3। देन कैंसिल करते हैं, इसको डिवाइड करके बता देता हूँ मैं आपको, क्या आपका आंसर अलग दिया हुआ है, 3 से डिवाइड किया इसको हमने, 3 1 जा 3 बचा 2, इस 0 आया नीचे, हो गया 20, 3 6 जा 18 बचा 2। और आपको पता है कि जब भी स्टेप से होता है क्वेश्चन, ये इतना आपको रिमाइंडर से बचता है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, स्टेप से लिख देते हैं, रिमाइंडर जो बस इसको ऊपर लिख देते हैं, और ये जो डिवाइजर इसको हम नीचे लिख देते हैं, तो हो गया 16 2/3, ठीक है, 16:2/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप पॉइंटर में भी आंसर लिख सकते हैं, आप 10 डिवाइड करके, 3 1 जा 3, 10 2 इधर बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, इसे चलता रहेगा, ठीक है। ये वाला आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमको इसमें एक्स ही फाइंड करना था, हमने एक्स फाइंड कर लिया, ठीक है। ये जो हाइट हमने फाइंड की है बिल्डिंग की, ये आपको यहाँ पे मिल गई है 16.6, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल है जिनकी हाइट क्या है, सेम इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड, जो एक दूसरे के अपोजिट आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के इधर और एक रोड के उस साइड, ठीक है। देन विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि रोड की बात बोली उन्होंने, जो कि बीच में रोड है वो 80 मीटर चौड़ी है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब बीच रोड के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से इन दोनों पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 60 हो रहा है और एक का 30 हो रहा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, 2 चीज़ें फाइंड करना है आपको यहाँ पे। देन डायग्राम बना के समझते हैं हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है। 2 पोल्स है जिनकी हाइट क्या है, इक्वल, देन 2 पोल्स लगा बना देते हैं हम यहाँ पे, एक ये हो गया, ठीक है। देन सेम हाइट का एक और बनाना है, ये हो गया दूसरा, ठीक है, जिनकी हाइट इक्वल है, ठीक है। जो कहाँ पे खड़े हुए हैं, एक सड़क के, एक इस साइड है और एक उस साइड, दोनों की हाइट सेम है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, दोनों की हाइट सेम है, एक दोनों रोड के एक दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बोला हुआ है अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो कितनी, उसकी लेंथ आपको दी है कितनी, 80 मीटर, यहाँ पे रोड है बीच में, ये आपको दी हुई लेंथ 80 मीटर वाइड, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है, ये ले लिया हमने, यहाँ से जो
एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों के टॉप का, एक का 60 और एक का 30 है, ठीक है। तो जो आपको दिख रहा है पास वाला, ये जो ज़्यादा पास में ये 60 होगा क्योंकि बड़ा एंगल बनेगा, और ये जो दूर वाला ये होगा 30, ठीक है। ये हो गया यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया 60, ठीक है। और एक और क्या हो गया आपका यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30। तो आपको फाइंड करना है इन दोनों की हाइट। आपको पता है दोनों सेम हाइट के हैं, तो मतलब किसी भी एक की हाइट फाइंड करना है। एक तरीके से माना जाए कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन ही हुआ, क्योंकि देखो दोनों सेम लेंथ है, कैसे दोनों एक तरीके से हम कॉमन मान सकते हैं। तो इसको हम एक्स से ले रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स से, ठीक है। हमको एक्स ही फाइंड करना है। और दूसरा फाइंड करना है कि जो पॉइंट है इन दोनों से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक। तो एक वेरिएबल में और लोग आपको कहा था, मैं जब भी दो राइट ट्रायंगल होते हैं तो मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ। तो एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले लेता हूँ मैं वाई। अगर ये वाई है और ये पूरा 80 है, तो 80 में से वाई को माइनस करेंगे तो ये बाकी आ जाएगा। तो जो बाकी होगा वो कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई, ठीक है। समझ में आया 80 माइनस वाई कैसे आया। पूरा 80 है और इतना मैंने वाई लेट किया है, तो 80 में से इस वाई को माइनस कर दूंगा तो इतनी से इतनी लेंथ आ जाएगी। नाम देते हैं इसको ए बी सी और डी, 2 पोल है, ठीक है। नाउ लिखते हैं यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ फिगर, ठीक है। हमको जो इंस्ट्रक्शन दी थी उससे हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। देन लेट करते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, दोनों पोल इक्वल है। हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, हमने लेट किया है एक्स मीटर, ठीक है, क्योंकि दोनों पोल्स ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स मीटर। देन हमने एक चीज़ और लेट की है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एक पॉइंट को नाम तो दिया ही नहीं मैंने, ए बी सी डी, और इसको नाम देता हूँ ई, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड पोल, ठीक है। पर डिस्टेंस अलग अलग है इसलिए पोल का नाम दे रहा हूँ मैं पोल ए बी। क्या डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लेट किया वाई मीटर, ठीक है। देन अब करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देख लो कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स दोनों में कॉमन है, ठीक है। और जो कॉमन है उसकी वैल्यू में निकाल के दूसरे वाले में पुट कर देता हूँ नाउ। तो वही कर रहा हूँ मैं फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी और ई में, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और ई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस से कोई लेना देना यहाँ पे भी नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस कायम होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर और बेस आपको होता है tan में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा tan 60 डिग्री है। देन परपेंडिकुलर क्या हो गया इस ट्रायंगल में ए बी, और बेस क्या हो गया आपका यहाँ से ए और ई, ठीक है। नाउ tan 60 की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे √3 होती है, ए बी की वैल्यू x है, ठीक है, और ए की वैल्यू y है, ठीक है। तो हम किसकी वैल्यू निकाले x की या y की, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन x है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x इक्वल टू हो जाएगा √3, y ऊपर चले जाएगा तो y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई √3y। देन अब दूसरा ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूँ और वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अब इधर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल सी डी और ई में, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई में tan, यहाँ पे वही है परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan 30 डिग्री इक्वल में परपेंडिकुलर क्या हो गया आप पे सी डी, और बेस क्या हो गया आपका सी और ई, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। देन सी डी की वैल्यू हो गई x और सी ई की वैल्यू हो गई 80 माइनस वाई, ठीक है, 80 माइनस वाई। हमने वहाँ से x की वैल्यू निकाली थी √3y, यहाँ पुट कर देंगे। देन यहाँ हो गया, इसका पहले उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो हो जाएगा 80 माइनस वाई, और √3 का मल्टीप्लाई इधर हो गया तो √3
एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो हो जाएगा 80 माइनस वाई इक्वल टू √3 और एक्स की वैल्यू √3 वाई। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। ये होगा 80 माइनस वाई, ये हो जाएगा 3 वाई, ठीक है। वाई वाला एक तरफ कर लेते हैं, इधर बचा 80, इधर हो गया 3 वाई, ये वाई उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का। ये हो गया 80 इक्वल टू 4 वाई, वाई इक्वल टू, इसको मैंने सीधा लिख दिया, 4 वाई इधर लिख दिया और 80 को इधर लिख दिया। वाई इक्वल टू हो गया 80 अपॉन में 4, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 20। वाई की वैल्यू मिल गई आपको 20 मीटर, ठीक है। देन ये वाई की वैल्यू आपको मिल गई 20 मीटर, मतलब आपको ए और ई मिल गया है 20 मीटर, ए ई मिल गया है 20 मीटर। देन आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ए मिल गया है तो सी और ई क्या होता है 80 माइनस वाई, सी और ई कितना होगा 80 माइनस वाई, वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 80 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 60 मीटर। तो ठीक है, यहाँ दो वैल्यू तो निकल गई, जो पॉइंट की डिस्टेंस थी दोनों पॉल से निकल गई है। ये निकल गया आपका, ये निकल गया है 20 और ये निकल गया है 80 में से 20 माइनस किया तो 60 मीटर। अब बचा सिर्फ एक्स निकालना, तो एक्स तक आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स इक्वल टू क्या होता है √3 वाई, इसमें पुट कर दो वाई की वैल्यू। एक्स इक्वल टू हमने निकाला था √3 वाई और वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली है 20 मीटर, ये निकाली थी वाई की वैल्यू 20 मीटर, इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 20, तो एक्स इक्वल टू हो गया 20 √3। नाउ हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई 20√3, ठीक है। ये हाइट ऑफ पोल हो गई 20√3। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पे, हाइट ऑफ पोल एक्स इक्वल टू हो गई 20√3, ठीक है। और डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट एंड द पोल इज 20 एंड 60 मीटर, ठीक है। देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल इस कितने निकाली डिस्टेंस हमने 20 एंड 60 मीटर, ठीक है। नाउ देन इसके बाद क्वेश्चन का लेवल और अप हो रहा है, ठीक है। देन वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ओके। थैंक यू।